से और सीमापुरी की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सारे संगठन का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जितना जोश उनमें है कि इस बार मोदी सरकार हमें दिल्ली में बनानी है, क्योंकि दिल्ली को भी अब चमकाने की बारी है। हम लोगों ने राम मंदिर बनवाया, हम लोगों ने काशी का कॉरिडोर सजाया है, मगर दिल्ली देश की राजधानी नहीं लगती है। 26 साल हो गए हैं, यहाँ पर कमल नहीं खिला है। इस बार हर व्यक्ति ने ठान रखा है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, कि इस बार मोदी जी को लाना है, क्योंकि काम करके दिखाना है। हमें उसको पूरी दिल्ली को बहुत सुंदर बनाना है, विकसित करना है, क्योंकि हम लोग विकसित भारत की हो रहा है। अगर भारत विकसित हो रहा है तो सीमापुरी भी विकसित होनी चाहिए। एक नारा दिया जा रहा है, अपनी सहेंगे बदलते रहेंगे, ऐसे? हाँ, ये सही है। देखिए, दिल्ली की जनता सह रही है, उसके झूठे वादे सह रही है। उन्होंने कहा कि साफ मतलब पानी फ्री देंगे, पानी गंदा दे रहे हैं वो। उन्होंने पेंशन रोक दी है, उन्होंने राशन कार्ड बो दिए। जमुना इतनी गंदी हो रखी है, दूषित वातावरण में हम लोग सांस ले रहे हैं। ना कोई स्कूल की व्यवस्था ढंग से है, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था ढंग से है, ना कोई कम्युनिटी सेंटर है, ना ही बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छा सा हो रहा है। क्या हो रहा है दिल्ली में? क्या ये दिल्ली की राजधानी है क्या? तो क्या वोट अपील रही? देखिए, वोट अपील मेरी जनता कर रही है। देखिए आप, जन सैलाब, ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के वो सिपाही हैं जिनके पीछे पूरा का पूरा ब्लॉक चलता है। ए ब्लॉक की जनता है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। ए पॉकेट और सारे RWS मेंबर, जितने भी यहाँ की संस्था है, वो भी हमारे साथ हमें समर्थन दे रही हैं। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुशील जी शक्ति केंद्र प्रमुख है, हमारी सुषमा जी मेरे साथ है, हमारे पवार साहब, कहाँ गए पवार साहब? देखिए, खुद माइक पे बोल बोल के लोगों से अपील कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ, सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी टीम मुझे मिली है। और मैं क्या बताऊं, ये केजरीवाल का ये जितना झूठ बोलता है उसके बराबर कोई झूठ नहीं बोलता। और आप अभी पूछ रहे थे कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए नहीं दिए, तो मैं बता रहा हूँ मोदी जी ने 15 लाख से भी ज्यादा दिए हैं। वो कैसे दिए हैं अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि घर घर में गूंजे जय श्री राम, कि घर घर में गूंजे जय श्री राम, तो ये सत्य साख से ज्यादा है, ये सत्य साख से ज्यादा है। तो सिर उठा के हिंदू घूम रहा, ये 15 लाख से ज्यादा है। 15 लाख रुपए का। अरे सर, ये हिंदू सिर उठाकर घूम रहा है, इससे भी ज्यादा बड़ी बात क्या है कि खड़ा खेत पे किसान, किसान से लेकर जवान तक यही कहता है कि हमको मोदी जी चाहिए, भारत में चाहिए और दिल्ली में भी चाहिए। कि खड़ा खेत पे किसान और कहता सीमा पे जवान, कि खड़ा खेत पे किसान, पवार जी, कि खड़ा खेत पे किसान और कहता सीमा पे जवान, और हमें खेलने को भारत माँ की गोदी चाहिए, हमें खेलने को भारत माँ की गोदी चाहिए। अरे हटो जी केजरी जी, अरे हटो जी केजरी जी, अभी तो हमें मोदी चाहिए। दिल्ली में भी मोदी की जरूरत। लोग कहते हैं केजरीवाल, मोदी झूठ नहीं बोलते। मैंने आपको बताया नहीं, 15 लाख से भी ज्यादा दे दिए। वो तो ये तो झूठा है, इसके कहने की क्या है। ये हर कदम पर नई नई बातें करता है, इसकी बातों में मत आइए, ये लोगों को मिसगाइड करता है। विकास चाहिए, हिंदुत्व चाहिए आपको? हमको विकास चाहिए, विकास में ही हिंदुत्व है। जब विकास नहीं होगा तो हिंदुत्व क्या होगा? और जितने भी भारत में रहने, हम सभी भारतवासी हैं। लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व की बात करती है भाजपा और विकास की बात करती नहीं है। अरे विकास की, जब हिंदुओं का विकास होगा, भारत का विकास होगा, तभी तो ये हिंदुत्व होगा हमारा। तो हम तो यही कहते हैं, भारत माता की जय। 26 साल बाद भाजपा दोबारा से आ रही है दिल्ली में और पूरी तरीके से आएगी, इस बार हमारा पूरा विश्वास है। क्योंकि एक महिला है जो हमारे साथ रह के जमीनी स्तर पर हमारे काम करेंगी, देखेंगी, तो हम अपनी परेशानियां उनके साथ बता सकेंगे, कल करवा सकेंगे उनसे अपने काम। तो हमें बहुत खुशी की है कि इस बार अगर हमारी विधायक आती है भाजपा से तो जरूर हम जीतेंगे। अब नहीं सही बदल रही है, नारा भी दिया जा रहा है जी, बदल के अब नहीं सही बदल रही है, नारा भी दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। 26 साल से हम सह रहे हैं और 10 साल हमने केजरीवाल जी की जो जातियां सही है ना, वो कह रहे हैं पानी फ्री है, बिजली फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं है। मिडिल क्लास लोगों के लिए आप जाके देखिए कि कोई भी चीज फ्री नहीं है किसी भी तरीके का।
हम लोगों को पता है कि हमें कैसे कैसे करके गंदा पानी पीना पड़ रहा है। अभी तक गंगा वाटर की सप्लाई थी, गंगा वाटर भी बंद कर दिया गया। किस तरीके से केजरीवाल हम लोगों को पागल बना रहे हैं। महिलाओं को अब झांसा दे दिया कि 2100 रुपए देंगे, कहीं कुछ नहीं है। और पता चल रहा है ओटीपी के चक्कर में महिलाओं के पैसे वो बैंक खाली हो रहे हैं। ये इस तरीके से केजरीवाल जी हम लोगों के साथ करेंगे, महिलाओं के साथ। मतलब हमने अगर उन पर विश्वास करके उन्हें वोट दिया, सब कुछ दिया, तो उसके बाद आज ये दिल्ली की दुर्दशा हो रही है। इससे तो यूपी देखिए, यूपी बढ़िया है हमारी। सरकारी है, क्या कुछ कहें? यहाँ पर सीवर की प्रॉब्लम है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक महिला को उतारा है, और हम चाहते थे कि एक महिला ही उतरे, क्योंकि जूनियर स्तर तक रिंकू जी काफी टाइम से काम कर रही हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और वो हमारी समस्या को समझती हैं, और हम उनके साथ हैं, और इस बार उनको जिताएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में जो है दिलशाद गार्डन है, दिलशाद गार्डन में वो विकास का कार्य करेंगी, और हम सब लोग महिलाएं पुरुष जितने भी हैं यहाँ पे, हम सब लोग उनके साथ हैं। तन मन धन से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, और हम अपने भाजपा के साथ हैं, और हम अपने नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल अनेकों योजनाएं दे रहे हैं। जी नहीं, अब हम केजरीवाल के चक्कर में कोई भी नहीं आने वाला, और वैसे भी हम तो बाय ब्लड ही बीजेपी है, बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। तो केजरीवाल कहते हैं ना कि 4 दिन के चांदनी, वो 4 दिन के लिए आया और अब जाने वाला है, हमेशा के लिए जाने वाला है। नाम बिल्कुल एकदम सपा चट, दिल्ली से वो कहीं भी अब आने वाले नहीं है। 5 फरवरी के 5 फरवरी के लिए बहुत भारी बहुमत से हमारे रिंकू दीदी दिलशाद गार्डन से जीतेंगी, और ये हमारा पूरा दृढ़ विश्वास भी है, और वो जीतेंगी जरूर, और विकास भी करेंगे वो पूरे दिलशाद गार्डन में। हम उनके साथ हैं और वो जीतेंगे। कभी तो धरना, कभी है स्ट्राइक, कभी तो धरना, कभी है स्ट्राइक, मिला है जब से किताब तौबा। तो हमारे केजरीवाल तो जो बाल वाले झाड़ू वाल हो गए हैं और निकल जाएंगे। बात तो यह है कि दिल्ली में डबल सरकार होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, मोदी जी आने चाहिए, तो दिल्ली का विकास होगा। और रिंकू जी एक महिला है और संवेदनशील है, और मैं तो ये कहती हूँ कि उठो चलो बढ़ते रहो, गति न हो कभी मंद, नहीं असंभव काज फिर कहें विवेकानंद। और आज उसी दिशा में ले चले नव गति नव आरंभ, देश प्रेम की भावना नहीं बूंद भर दम्भ, और जल थल अंबर सब जगह है कदमों की छाप, राम राज्य का स्वप्न सच होगा अपने आप। और वो लोकतंत्र में वोट पर सबका है अधिकार, साड़ी कंबल नोट ले नहीं बिकना है इस बार, तो फ्री का माल नहीं चाहिए। सामने वाले प्रत्याशी तो कह रहे हैं एक महिला प्रत्याशी उतारी हो तो 2 मिनट में धराशायी हो जाएंगी। महिलाएं ही सस्टेन करती है, महिला होती है जो घर संभालती है, घर मतलब 10 तरह के लोगों को संभालती है, देश संभालती है। और हमारे भारत में महिला को देवी की तरह पूजा जाता है, उसको उसका मातृत्व पूजा जाता है, उसकी संवेदन शक्ति पूजी जाती है। तो महिला जो होती है उसी से घर होता है, उसी से समाज होता है, उसी से परिवार से। कमल का फूल और कुछ रह ही नहीं सकता, इसके अलावा फूल खिलाएंगे कमल का और मोदी जी को लाएंगे। खड़ा हूँ दिलशाद गार्डन की पॉकेट जीटीबी दिलशाद गार्डन में। पीने का पानी नहीं है यहाँ, गंदा पानी, सीवर का मिला हुआ पानी। सब लोग यहाँ पर बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, 100 रुपए की एक बोतल लेकर के बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। सीवर जाम पड़ी है। जल बोर्ड पहले साल में कॉन्ट्रैक्ट होता था, सीवर का डिजिटलाइजेशन होता था, सारी गाद निकलती थी। पिछले 10 सालों से कोई गाद नहीं निकली, जिसको परेशानी वो भागता फिरता रहे और जल बोर्ड उसको घुमाता फिरता रहे। यहाँ पर भारी भरकम बिजली के बिलों में सरचार्ज, और यहाँ पर जो पार्क हैं, जो पार्कों के लिए फंड एमसीडी को मिलना था, वो फंड ही इन्होंने जीरो कर दिया। पार्क की पटरियां टूटी पड़ी सारी। तो यहाँ बहुत सारी परेशानियां हैं। सीनियर सिटीजन की कोई पेंशन है नहीं यहाँ पर, विधवा कोई पेंशन है नहीं यहाँ पर। सामने से तो जो प्रत्याशी के सामने द्वंद्व आई है आम आदमी पार्टी से, तो वीर सिंह दिगान ने लगभग 3 साल से 3 बार विधायक थे, 3 बार हार भी चुके हैं, वो 4थी बार हारेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने 3 बार पहले काम किया होता तो आम आदमी का राजेंद्र पाल गौतम जो हिंदुओं को गाली देता है, जो हिंदुओं के तस्वीरों घर से बाहर फेंकवाता है, वो यहाँ पर नहीं आता। और जब वीर सिंह दिगान यहाँ पर थे, कांग्रेस के थे, जब राजेंद्र पाल गौतम हिंदुओं को गाली दे रहा था, हमारे भगवानों को गाली दे रहा था, एक दिन भी प्रदर्शन नहीं किया। इसकी मंशा तभी से थी आम आदमी में जाने की। आज मलाई 3 बार कांग्रेस की चाटी आपने, अब आम आदमी के मलाई चाटेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मलाई चाट देंगे और बैन रंग को यहाँ से जीतेंगे।